जो कुछ आपके जीवन में टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, परमेश्वर उस सब को फिर से बनाएगा। फिर से परमेश्वर उसे एकत्र करेगा, फिर से परमेश्वर उसे जोड़ देगा। जैसे हम लोग देखते हैं, यदि कभी कोई बर्तन टूट जाता है तो कुछ बर्तन ऐसे हैं जिन्हें हम फिर से फिक्स करने की कोशिश करते हैं, उसमें फेविक्विक वगैरह डालते हैं और उसे सही कर देते हैं, और काफी हद तक हम लोग सही कर देते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं परमेश्वर की, जिसके हाथ में सब कुछ है और जिसने उसे बनाया ही है। जैसे हम कुम्हार के हाथ में देखते हैं, कुम्हार जब मिट्टी का बर्तन बनाता है तो कई बार उसके हाथ से टूट जाता है, और जब टूट जाता है तो वो फिर से उसी मिट्टी को उठाकर उससे एक नया बर्तन बना देता है। मीन्स कुम्हार टूटी हुई चीजों से भी, बिखरी हुई मिट्टी से भी फिर से एक नया बर्तन बनाना जानता है, एक सुंदर बर्तन बनाना जानता है। इसी प्रकार से आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके जीवन की उन टूटी हुई चीजों को, उन बिखरी हुई चीजों को परमेश्वर फिर से सही करेगा, परमेश्वर उसे रिस्टोर करेगा, परमेश्वर उसे फिर से नया बना देगा, परमेश्वर उसे फिर से जोड़ देगा। कई बार हम लोग आज के जीवन में देखते हैं, रिश्ते टूटे हुए हैं, आपस में लड़ाई झगड़े हैं, मन मिटाव हैं, पति पत्नी एक दूसरे से दूर हैं, भाई भाई एक दूसरे से दूर हैं, मां बाप एक दूसरे से दूर हैं, परिवार में बिखराव है, अलग अलग हैं सब लोग। लेकिन यदि आप प्रभु पर भरोसा करते हैं और आपके मन में यह इच्छा है कि मेरा परिवार एक हो, तो मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके इस बिखरे परिवार को, इन टूटे रिश्तों को फिर से संवारेगा, फिर से एक करेगा। आप फिर से अपने परिवार को एक होते हुए देखोगे आने वाले दिनों में। आप अपने परिवार को, अपने रिश्तों को फिर से जुड़ते हुए, मजबूत होते हुए देखोगे आने वाले दिनों में। आप अपने परिवार में प्रेम को, शांति को, आशीषों को आने वाले दिनों में देखोगे। हो सकता है जो जॉब आप करते थे वो छूट गई किसी कारण से, अब आपके पास कोई जॉब नहीं है, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा परमेश्वर आपको रिस्टोर करेगा। इन टूटी हुई चीजों को, इन बिखरी हुई चीजों को, इन खराब परिस्थितियों को परमेश्वर फिर से सही करेगा। निश्चय परमेश्वर सही करेगा। हो सकता है किसी बीमारी के चलते आपका शरीर दुर्बल हो गया हो, आपको लग रहा है कि मानो मेरा शरीर पहले जैसे मजबूत था अब नहीं है। मैं आपसे कहूंगा परमेश्वर फिर से रिस्टोर करने जा रहा है। परमेश्वर फिर से आपके शरीर को बलवंत करेगा, मजबूत करेगा, सामर्थ्य बनाएगा, और फिर से इन सब टूटी हुई चीजों को परमेश्वर रिस्टोर करेगा, उन्हें फिर से बनाएगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसे ही है, परमेश्वर ऐसे ही है। शुरुआत से ही हम लोग देखते हैं, उत्पत्ति की किताब में ही पहले अध्याय में ही आप देखेंगे तो आप क्या पाते हैं कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी हुई थी, और परमेश्वर ने उस बेडौल पृथ्वी को आकार दिया, उसे सुंदर बना दिया। वो जो सुनसान पड़ी हुई थी उसे मनुष्यों के रहने के योग्य बना दिया। परमेश्वर ने उसे रिस्टोर किया, सब कुछ रिस्टोर कर दिया, सब कुछ सही कर दिया। हमारा परमेश्वर ऐसा है, रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। कभी आपने देखा होगा जब छोटे बच्चों को आपने किसी कमरे में छोड़ दिया और आप 1-2 घंटे बाद जब उस कमरे में आएंगे तो आप क्या देखते हैं? सब कुछ तितर बितर हो रखा है, सब कुछ बिखरा हुआ है, क्योंकि बच्चों को नहीं पता, वो खेलते हैं, कूदते हैं और सब कुछ चीजें खराब कर देते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं? आप आते हैं और आप सारी चीजों को फिर से व्यवस्थित करते हैं, उन्हें फिर से सही करते हैं। यही हमारा परमेश्वर का काम है। आज आपका परिवार, आपके रिश्ते, आपकी जॉब, आपका जीवन बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है। परमेश्वर, महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो आपसे प्रेम करता है, वो फिर से आपके रिश्तों को एक करेगा, वो फिर से आपके जीवन को एक साथ जोड़ेगा, फिर से आपके जीवन को तरोताजा कर देगा, फिर से आपके परिवार को रिस्टोर कर देगा। क्योंकि हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। हम नहम्याह की किताब में देखते हैं, नहम्याह की किताब में ऐसा हुआ कि यरूशलेम की जो दीवार है, जो शहर पनाह है, जो नगर की दीवार है, वो टूटी हुई है, क्योंकि विरोधियों ने आकर के उस पर आग लगा दी, उसे फूंक दिया, उसे तोड़ दिया। पूरे नगर को उन्होंने जला डाला, परमेश्वर के भवन को उन्होंने तोड़ दिया, जला दिया। नगर की दीवार टूटी हुई है, सब कुछ बिखरा हुआ है, और लोग उनका मजाक बनाते हैं, लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं। क्यों?
क्योंकि ये नगर क्या है, ये कहते थे हम परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद ये टूटा हुआ है, ये बिखरा हुआ है। अब इसकी फिर से रिस्टोर होने की कोई उम्मीद, कोई आशा नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं, परमेश्वर ने उस नगर को रिस्टोर करने के लिए नहम्याह को चुना, और नहम्याह गया, और नहम्याह के सामने बहुत विरोध खड़ा हुआ, रुकावटें, बाधाएं बहुत सारी थी। ऐसा लगता था कि मानो ये जो शहर है, जो नगर है, जो बिखरा हुआ है, जो टूटा हुआ, जिसकी दीवारें टूटी हुई हैं, बिखरी हुई हैं, ये कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगी। क्यों? क्योंकि विरोधी लोग उस दीवार को बनने नहीं दे रहे। ये कोशिश कर रहे हैं लेकिन बनने नहीं दे रहे हैं विरोधी लोग। हो सकता है आपके जीवन में ऐसा हो, आप अपने परिवार को सही देखना चाहते हैं, आप कोशिश कर रहे हैं सबको सही करने की, लेकिन लोग आपके उन चीजों को सही नहीं होने दे रहे हैं और बीच में रुकावट, बाधा बनकर खड़े हैं। लेकिन क्या हुआ? नहम्याह ने अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा। उसने लोगों को मोटिवेट किया और अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा। और हम क्या देखते हैं कि मात्र 52 दिन में वो यरूशलेम की जो दीवार थी, जो बिखरी हुई थी, जो टूटी हुई थी, जिसका बनना नामुमकिन नजर आ रहा था, परमेश्वर ने उस दीवार को बना दिया। परमेश्वर ने उस दीवार को रिस्टोर कर दिया मात्र 52 दिन में। और लिखा है, यदि नहम्याह की किताब उसका 6 अध्याय और 16 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना, तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ है। हालेलुया। जब उन्होंने देखा कि 52 दिन में इतने बड़े नगर की दीवार बन गई, रुकावटों के, बाधाओं को होने के बावजूद, हमारे विरोध करने के बावजूद यह दीवार कैसे बन गई, तब वो समझे इस बात को कि यह दीवार इनके परमेश्वर ने बनाई है और किसी ने नहीं। इनके परमेश्वर ने यह दीवार बनाई है। और आप जानते हैं, हमारे परमेश्वर ने उस दीवार को बनाया, क्योंकि हमारा परमेश्वर रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। उन जले हुए फाटकों को, उस जले हुए नगर को, उस टूटी हुई दीवार को, उस बिखरी हुई दीवार के पत्थरों को परमेश्वर ने फिर से एक किया और उस दीवार को बनाया। एक एक पत्थर जो बिखर गया था, जो टूट गया था, परमेश्वर ने उसे फिर से रिस्टोर किया। परमेश्वर ने लोगों को खड़ा किया और उन्होंने मिल करके उस दीवार को बनाया मात्र 52 दिन में। जिसे बनाने में सालों लग जाते, परमेश्वर ने उसे मात्र 52 दिन में बना दिया। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। आपको लग रहा है कि इन परिस्थितियों का ठीक होना नामुमकिन है, बहुत समय लग जाएगा, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि लोग देखेंगे कि ये काम आपके परमेश्वर ने किया है। न बल से होगा, न शक्ति से होगा, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा ये काम होगा। और परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा, अपनी सामर्थ के द्वारा, अपने भुजबल के द्वारा, अपने दाहिने हाथ के द्वारा आपकी उन परिस्थितियों को रिस्टोर कर देगा। जो आपको टूटा हुआ जान पड़ रहा है, जो आपको बिखरा हुआ जान पड़ रहा है, परमेश्वर उसे रिस्टोर करेगा। परमेश्वर उसे फिर से सुंदर बना देगा। अब वो शहर बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर ने उसे रिस्टोर कर दिया है। अब कोई नहीं है जो उस नगर का मजाक बनाए, अब कोई नहीं है जो उस नगर के विरोध में खड़ा हो, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी शहर पनाह को बना दिया है, रिस्टोर कर दिया है। तो एक बार अब्राहम और सारा के जीवन में ऐसा समय आया जब किसी कारण से वे दोनों अलग अलग हो गए। अब्राहम ने झूठ कहा कि ये मेरी बहन है, जिस कारण से अबीमेलेक राजा ने उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए रख लिया, और दोनों अलग अलग हो गए। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके परिवार में ऐसा बिछड़ाव हो गया, न चाह कर भी। दोनों नहीं चाहते इस बात को, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि वे दोनों अलग अलग हो गए। लेकिन आपको एक बात से उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर ने अबीमेलेक से कहा कि तू इस स्त्री पर हाथ भी मत लगाना। और तब अबीमेलेक समझा इस बात को कि यह स्त्री अब्राहम की पत्नी है। और क्या हुआ? परमेश्वर ने फिर से उस परिवार को, जो टूटने पर था, जो बिखरने पर था, परमेश्वर ने उस परिवार को रिस्टोर कर दिया। और अबीमेलेक ने अब्राहम और सारा को फिर से एक कर दिया। तो कहने का मतलब है, हमारा परमेश्वर रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर खराब करने वाला नहीं, बल्कि खराब परिस्थितियों को सही में बदलने वाला परमेश्वर है, रिस्टोर करने वाला है। हम रूत के जीवन में देखते हैं, नौमी के जीवन में देखते हैं
नओमी का पति मर गया, दोनों बेटे मर गए, सारा परिवार बिखर गया, बर्बाद हो गया, लेकिन उनका भरोसा परमेश्वर पर रखा। और अंत में हम लोग क्या देखते हैं, परमेश्वर ने उनके परिवार को फिर से रिस्टोर किया। रूत को, नौमी को रिस्टोर किया परमेश्वर ने। सब कुछ जो कुछ उन्होंने खो दिया था वो सब परमेश्वर ने उन्हें दिया, रिस्टोर कर दिया। हम अय्यूब के जीवन में भी इसी बात को देखते हैं। अय्यूब का जीवन, अय्यूब का परिवार बिखर गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन उसके बावजूद जब उसका भरोसा परमेश्वर पर रहा तो परमेश्वर ने उसे फिर से वो सब कुछ वापस लौटाया जो कुछ उसने खो दिया था। उसे दोगुनी परमेश्वर ने आशीष दी। ऐसी बाइबल में हम कई बार देखते हैं और कई लोगों के जीवन में हम इस प्रोसेस को होते हुए देखते हैं, जहां परमेश्वर ने बिगड़ी हुई परिस्थितियों से उनकी परिस्थितियों को फिर से सही कर दिया। उनकी परिस्थितियां टूटी हुई थी, बिखरी हुई थी, सब कुछ तितर बितर था, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर ने जब उन्हें अपने हाथों में लिया तो परमेश्वर ने उनके जीवन को फिर से संवार दिया, फिर से सब कुछ सही कर दिया। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर है और आपके जीवन में चीजें टूटी हुई हैं, बिखरी हुई हैं, उनका रिस्टोर होना आपको नामुमकिन लग रहा है, तो आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपकी उन बिगड़ी हुई परिस्थितियों को फिर से रिस्टोर करेगा और उन्हें सही कर देगा। सब कुछ रिन्यू हो जाएगा आपकी लाइफ में, सब कुछ नया हो जाएगा आपकी लाइफ में। वो टूटे हुए रिश्ते जुड़ने लगेंगे यीशु के नाम में। वो बिखरा हुआ परिवार एक होने लगेगा यीशु के नाम में। वो मनमिटाव दूर हो जाएगा और प्रेम और मेल मिलाप आएगा आपके जीवन में। वो जो जॉब जो टूटी हुई है यीशु के नाम में वो नई आपको मिलेगी। वो बिजनेस जो टूटने पर है, जो बिखरने पर है, परमेश्वर उससे फिर से खड़ा करेगा। ऐसे सब कुछ आपके जीवन में जो आपको टूटा हुआ, बिखरा हुआ लग रहा है, जिसका सही होना आपको नामुमकिन जान पड़ रहा है, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यदि आपका भरोसा उस पर है तो वो आपकी परिस्थितियों को रिस्टोर करेगा, आपके जीवन को रिस्टोर करेगा, फिर से सब कुछ नया करेगा और पहले से बेहतर, मैं यूं कहूंगा कि पहले से बेहतर आप अपने जीवन को, अपने परिवार को देखेंगे। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सभी को जय मसीह की। मेरी 2 गवाही है। मैं मऊ जिला की रहने वाली हूँ। मेरा नाम मनीषा यादव है। मेरी पहली गवाही है कि मैं हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन का वर्क सीखने के लिए उपवास रखी थी कि मुझे अच्छा हॉस्पिटल मिल जाए, और मुझे हॉस्पिटल भी मिल गया। अच्छा, मैं सीख रही हूँ। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरी छोटी बहन को एलर्जी थी, उसके लिए मैंने पीके ब्रदर के मिनिस्ट्री में कॉल करके प्रार्थना करवाई। ब्रदर ने प्रार्थना की और मेरी बहन की एलर्जी ठीक हो गई। मैं उसके लिए भी प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मैं पीके ब्रदर अमृता सिस्टर और उनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु उनके मिनिस्ट्री को बहुत से आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु सच में तो रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है, सब कुछ नया करने वाला परमेश्वर है। टूटी हुई परिस्थितियों को, बिखरी हुई परिस्थितियों को तो सही करने वाला परमेश्वर है। प्रभु आज इस भाई, इस बहन के जीवन को, इनके परिवार को, इनके भविष्य को, प्रभु इनके शरीर को मैं तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु, क्योंकि आप सच्चे कुम्हार हैं प्रभु और आपने इन्हें बनाया है। पिता, आपके हाथों में जो भी चीज़ है आप उससे सुंदर कर देते हैं। प्रभु आपसे प्रार्थना है इस भाई, इस बहन के जीवन को, इनके रिश्तों को, इनके परिवार को, इनकी परिस्थितियों को प्रभु आप फिर से अच्छा कर दें। प्रभु सब कुछ आप संवारें प्रभु जी। पिता, इनके शरीर को आप रिस्टोर करें, सामर्थ्य से भरें, बल से भरें, चंगा करें, स्वस्थ करें मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता, इस आशा, इस विश्वास के साथ कि आपने इस प्रार्थना को सुना है और इस प्रार्थना का उत्तर आपने हाँ और आमीन में दिया है। मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन जितने लोगों ने सुना है उनके जीवन में फलवंत होगा। उनका हर एक रिश्ता जो टूटा हुआ है वो जुड़ जाएगा, हर एक परिस्थिति जो बिखरी हुई है वो सही हो जाएगी, हर एक वो चीज़ जो जिनका सही होना संभव जान पड़ता है वो संभव हो जाएंगी यीशु के नाम में। शरीर जिन रोगों में है वो रोग दूर हो जाएंगे और ये रिस्टोर होंगे, इनका शरीर स्वस्थ हो जाएगा यीशु के नाम में। धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।